सुनिए, 12 तारीख के दिन शाम को पता चलता अखबार के जरिए कि वहां पर 9 तारीख को ऐसा कुछ हुआ। 13 तारीख के दिन राजनाथ सिंह आते स्टेटमेंट देते, हमको स्टेटमेंट नहीं चाहिए, हमको डिबेट चाहिए। डिबेट से क्या परहेज है बताइए ना हमको। पार्लियामेंट बनाए क्यों है? डिबेट, हेल्थ डेमोक्रेसी का, एग्री टू डिसएग्री। अरे दो पक्ष आपस में बात करेंगे, लोगों के सामने बात आएगी कि रियलिटी क्या है। हमको गोपनीय इंफॉर्मेशन डिबेट चाहिए, ये कह रहे हैं हमको डिबेट चाहिए, हमको स्टेटमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए। आपके शो के माध्यम से करूंगा। इन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जी ने 13 तारीख को स्टेटमेंट किया, उससे पहले मीडिया के हवाले से सब कुछ आया। यही उन्होंने कहा ना, यही था ना उनका लब्बो लबाब। अदिति जी प्लीज, अदिति जी यही था ना लब्बो लबाब। अब ये देखिए, ये स्टेटमेंट है आर्म फोर्सेस का। आर्म फोर्सेस के स्टेटमेंट से बड़ा स्टेटमेंट हो सकता है। और ये स्टेटमेंट था 12 तारीख का तवांग सेक्टर इंसिडेंट के बारे में। तेजपुर पीआरओ डिफेंस ने स्टेटमेंट जारी करके सारी जानकारियां दी थी, परंतु यहां पर बैठे हुए लोग आधा झूठ बोलते हैं, आधा सच बताते हैं और नैरेटिव फैलाने के लिए बताते हैं कि अरे 12 तारीख तक आप सोए रहे, 11 तारीख को फ्लैग मीटिंग हुई। फ्लैग मीटिंग से पहले आर्म फोर्सेस की सारी चीजें क्या बाहर कर दें हम लोग पब्लिक डोमेन में? जब आर्म फोर्सेस को सही लगा, फ्लैग मीटिंग के बाद उन्होंने स्टेटमेंट इशू किया, उसके बाद पार्लियामेंट में स्टेटमेंट हुआ। अब ये चाहते कि आर्मी के स्टेटमेंट पर भी भरोसा ना किया जाए। यही इनकी दिक्कत है। ठीक है, ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने ये कहा कि सेना मजबूत है और सरकार जो है वो कमजोर है। असदुद्दीन ओवैसी ये बातें पहले भी कहते आए हैं, सुनिए। इस मसले में मोदी सरकार ट्रांसपेरेंट नहीं है, नंबर 1। दूसरा, वो आधी सच बोलते हैं, आधा झूठ बोलते हैं, मिसलीडिंग फैक्ट्स कहते हैं, और अंग्रेजी में जो कहते हैं ना कि अम्यूजिंग डिस्ट्रैक्शंस। तो हमारी फौज स्ट्रांग है, बहादुर है, मगर हमारी सरकार बड़ी कमजोर है चीन के मामले में। और पार्लियामेंट डिबेट क्यों नहीं कराना चाहते आप? इतना बड़ा मसला है हमारा, और फिर हमारा जो ट्रेड बढ़ रहा है, इम्बैलेंस ट्रेड चीन से बढ़ रहा है, तो मोदी सरकार ने क्या कि हम टिकटॉक को बैन कर दिया। क्या मजाक है ये? जब गलवान हुआ था उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम ने देश की जनता को ये बयान देकर गुमराह किया, एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा। और उसके बाद सारी दुनिया ने देखा, देश की जनता ने देखा कि पीएलए की फौज भारत की सरजमीन में घुसकर बैठ गई। और आज भी डेप्सांग और डेमचाक में 1,000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज भारत की एलएसी में बैठी हुई है। और जहां से हम लोग उनसे, चीन की फौज से जो मिलिट्री टॉक्स हुए हैं 14-15 राउंड की, हम लोग गलती किए हैं एक बफर जोन बनाकर। और बफर जोन ऐसा बना दिए कि हमारी फौज जो पहले जिन जगहों पर पेट्रोलिंग करती थी, पेट्रोलिंग भी नहीं कर पा रही है। पार्लियामेंट में डिबेट कराने से क्यों घबरा रहे हैं आप? हम गवर्नमेंट से इस बात का डिमांड कर रहे हैं कि आप डिबेट करवाइए। अगर आप इन कैमरा कराना चाहते हैं, मीडिया रिपोर्ट ना करे, वो भी रूल्स में प्रोविजन है, करवाइए। अगर वो भी नहीं करना है तो कम से कम अपोजिशन लीडर्स को बुलाइए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर सुनिए हमको क्या कहना है, और सरकार बताए कि चीन से जो खतरा है हमको, जो आए दिन हमारी जमीन चीन छीन रहा है, उस पर वो क्या बोलेंगे? सच्चाई क्यों नहीं बयान कर रहे? सच्चाई को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे आप? तो यहाँ पर शहजाद पूनावाला एक बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा अगर आप पार्लियामेंट में नहीं करा सकते तो हम कैमरा से दूर, मीडिया से दूर डिबेट के लिए तैयार हैं। आप वो भी नहीं कराना चाहते तो आप एक सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए और कम से कम सब पार्टीज को कॉन्फिडेंस में लीजिए। ठीक है, इसका जवाब दूं। हमारे साथ बड़े बैरिस्टर के साथी बैरिस्टर वारिस पठान बैठे हैं। वारिस पठान साहब, मुझे रूल बता दीजिए जिसमें कि जो अभी सुझाव दिया है ओवैसी साहब ने, वो डिबेट हो सकती है। रूल स्पेसिफिकली लोकसभा के हाउस प्रोसीडिंग्स का बता दीजिए, एग्जैक्ट रूल कोट कीजिए जहां पे ऐसी व्यवस्था है। या तो मुझे बताओ। और एक सेकेंड सर, पूरा नहीं हुआ, अरे पूरा नहीं हुआ, सुन लीजिए वारिस पठान, पूरा नहीं हुआ, सुन लीजिए। आप रूल ढूंढिए तब तक, और मुझे बताइए जब ये रूल एग्जिस्ट करता था तो ये 4 ओकेजन जो मैंने आपको गिनाए हैं 2004 से 14 के बीच में, जब आपकी सरकार थी तब आपने ये क्यों नहीं लागू किया? 26/11 के बाद डिबेट हुई थी, 26/11 के बाद डिबेट हुई थी। जब 2009 में श्रीलंका सिचुएशन हुआ था तब डिबेट हुई थी क्या?
जब आपका सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था यूपी में 2007 में डिबेट हुई थी क्या? तो आप करवा देते उसी रूल के तहत। मुझे रूल नंबर बता दीजिए, मुझे रूल नंबर बता दीजिए, रूल नंबर बताइए। डिबेट तो होना चाहिए इसमें, मतलब कुछ राज है। शहजाद वारिस भाई आप लॉयर हैं, कायदे से बात कीजिए, रूल बता दीजिए। मैंने आपको रूल करने की वजह शहजाद पुनावाला को पता है कि मोदी जी आधा सच बोल रहे हैं, आधा झूठ बोल रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं, एक सेकंड, वारिस पठान, वो ये कह रहे हैं कि आप मुझे रूल बता दीजिए जिसके तहत जो ओवैसी साहब, बैरिस्टर ओवैसी ने सजेशन दिया है कि भाई आप ऑफ कैमरा करा लीजिए, डिस्कशन करा लीजिए। क्या कोई ऐसी रूल है, कोई ऐसा नियम है? क्या रूल बुक में ऐसा कोई प्रावधान है? क्योंकि ओवैसी साहब रूल बुक की बात कर रहे हैं वहां पर। कौन से प्रावधान के जरिए राजनाथ सिंह ने आके बयान देके चला गया वहां पे? मैं बता रहा हूं 184 कौन से रूल के तहत डिबेट नहीं होना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूं, सॉरी 372 के तहत स्टेटमेंट दिया राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट, रूल 372 स्टेटमेंट लेड बाय मिनिस्टर, ये है रूल। आप मुझे रूल बताइए जहां पर ये वीडियो कैमरा में सारा चीज किया जा सकता है, रूल बताइए। नहीं, उन्होंने कहा वीडियो कैमरा ऑफ करके। सीधा सीधा सिंपल सवाल, वीडियो के पार्लियामेंट अपोजिशन को बुलाइए, सबको, अपोजिशन के जो नेता है, वो भी नेता है, सबको बुलाइए, ऑल पार्टी मीटिंग लगाइए ना, उनको तो बताइए कि क्या सरकार की नीति है। मगर नहीं बुलाएंगे मोदी जी। टिकटॉक बैन करने से मसले हल नहीं हो जाएंगे। 110% ट्रेड। ठीक है, 2 और काउंटर है, वो ले लीजिए शहजाद पूनावाला, उसके बाद में वापस आपको जवाब देने के लिए मंच दे दूंगी। पहले चरणजीत सिंह सापरा, क्या जरूरत थी मिलने की G20? अच्छा ठीक है सर, अभी आप रूल बुक की वो बात कर रहे तो रूल आप बता नहीं रहे, फिर आप कह रहे सर्वदलीय बैठक बुला लो। तो उन्हीं में से एक ऑप्शन असदुद्दीन ओवैसी ने दिया था, सर्वदलीय बैठक बुला लो। तो फिर एक ऑप्शन पर आप अग्री करें। चलिए ठीक है, चरणजीत सिंह सापरा। अदिति जी, मूल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं कराना चाहती और ना ही चर्चा कराएगी। ये चाहते हैं कि जिस तरह से ये क्लीन चिट दे रहे हैं चीन को, इसी तरह से देश की सारी विपक्षी पार्टियां क्लीन चिट दे दें। जिस तरह से इन्होंने घुटने टेके हैं चीन के सामने, उसी तरह से विपक्षी पार्टियां भी घुटने टेक दें। लेकिन आपको बता दूं कि चीन की दादागिरी और नरेंद्र मोदी की चुप्पी जो है वो देश के लिए खतरनाक साबित होगी। ये चंदे का धंधा बंद करें, ये एक स्ट्रेटेजी बनाए, और नहीं बनती है तो विपक्षी पार्टियों को साथ में ले, ऑफ कैमरा हमारे से चर्चा करें, सीखें। हमने भी देश चलाया है, ये सीखें कि किस तरह से चीन के सामने लड़ना चाहिए, चाहे वो डिप्लोमेटिक प्रेशर हो, मिलिट्री प्रेशर हो, पॉलिटिकल प्रेशर हो। पर वापस आए, उससे पहले आपने कबूला कि आरजीएफ ने भी चंदा कबूला। मैं यही नहीं, इस डिबेट में बड़ा सवाल यही था कि आप सबको चाइनीज चंदे से प्रॉब्लम है, आपको उसे लेकर इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आने से प्रॉब्लम है, आप सभी एक दूसरे के स्टेटमेंट्स गिना रहे हैं। बीजेपी एमओयू की बात करती है, आप इनकी पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट की बात करते हैं जिसमें बीजेपी और सीसीपी के बीच कोलैबोरेशन की बात की जाती है, कोऑर्डिनेशन की बात की जाती है। मैं आप सबसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि चाइना का मसला जो है वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मसला है, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है। लेकिन जब इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए तो नेता क्या करते हैं, कभी चीनी चंदे पर जाते हैं, कभी चीनी प्रेम पर जाते हैं, कभी चीन से सीधे पहुंच जाते हैं, शेर और चूहे पर शिफ्ट हो जाते हैं। आज इस हंगामे पर राज्यसभा में उपराष्ट्रपति ने क्या नसीहत दी है, सुनिए। 135 करोड़ जनता हम पर हंस रही है। 135 करोड़ जनता आज के दिन चिंतित है, चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है कि क्या प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर, क्या हमारा ये स्तर हो गया है कि हम एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते? हो सकता है किसी के विचारों से कोई सहमत न हो सकता है आवेश में बाहर कोई बात कह दी गई हो सकता है बात का आधार हो निराधार हो सकता है बात के ऊपर दो मत हो, पर उसका मतलब यह नहीं है कि नेता बोले तो इधर से डिस्टर्बेंस, प्रतिपक्ष के नेता बोले तो इधर से डिस्टर्बेंस। ये टिट फॉर टैट है क्या? वी आर नॉट चिल्ड्रन। So I would take very strong view of every member